कि भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है। यह यात्रा हमें अपने अंतर्मन से जुड़ने की शक्ति देती है, जिससे हम अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को महसूस कर सकते हैं। जब हम प्रेम और भक्ति के गहरे रहस्यों को समझने लगते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि यह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे फूल और उसकी सुगंध, वैसे ही प्रेम और भक्ति का एक अदृश्य संबंध होता है। प्रेम बिना भक्ति के अधूरा होता है और भक्ति बिना प्रेम के निरर्थक। यही कारण है कि आध्यात्मिक यात्रा में प्रेम को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। प्रेम और भक्ति का यह अद्भुत मिलाजुला रूप हमें यह सिखाता है कि भगवान से हमारा संबंध केवल पूजा या प्रार्थना तक सीमित नहीं है। यह हमारी हर सांस, हर विचार और हर कार्य में परिलक्षित होता है। जब हम ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को जागृत करते हैं तो हमारे भीतर एक आंतरिक शांति का अनुभव होता है। ये शांति हमें बाहरी दुनिया की हलचल और समस्याओं से ऊपर उठाती है। हम समझते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। इस स्थिति में प्रेम और भक्ति दोनों मिलकर हमें एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं। यह दृष्टि हमें यह समझने की क्षमता देती है कि हर कठिनाई, हर दुख और हर सुख में हम अपने ईश्वर के प्रेम को महसूस कर सकते हैं। प्रेम ही वह शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। प्रेम का दूसरा रूप तब प्रकट होता है जब हम इसे भक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। भक्ति का असली मतलब यह नहीं है कि हम केवल एक दिन पूजा या साधना करें और फिर उसे भूल जाएं। भक्ति का मतलब है कि हम हर समय, हर स्थान पर ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम को महसूस करें। यह न केवल हमारे कर्मों में बल्कि हमारे विचारों और संवेदनाओं में भी परिलक्षित होना चाहिए। जब हमारी सोच और कार्य प्रेम से परिपूर्ण होते हैं तो हम सच्चे भक्त बन जाते हैं। यह भक्ति का मार्ग हमें आत्मा की गहराइयों तक ले जाता है, जहां हम अपने अस्तित्व के परम उद्देश्य को पहचान सकते हैं। प्रेम और भक्ति का यह सफर एक निरंतर यात्रा है जो हमें हर दिन एक नई दिशा दिखाता है। जैसे जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हम पाते हैं कि हमारी सोच में बदलाव आता है, हमारे दृष्टिकोण में व्यापकता आती है और हमारी संवेदनाओं में एक गहरी निष्ठा पैदा होती है। इस यात्रा में हम केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सर्वोत्तम हित में प्रेम और भक्ति की शक्ति को महसूस करते हैं। भक्ति केवल खुद को जानने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के साथ हमारी एकता की अनुभूति है। जब हम प्रेम को भक्ति में बदलते हैं तो हम अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ते हैं। हमें समझ में आता है कि हमारा जीवन केवल खुद के लिए नहीं है, बल्कि हम एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा हैं। इस उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए हम प्रेम और भक्ति की यात्रा को पूरी तरह से अपनाते हैं। हम अपने हर कार्य